सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की सृजना पुस्तक के अध्याय 6 उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह का अध्ययन करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह पहले कवि परिचय। जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड में। प्रकाशित रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन, सम्मान साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित। निधन सन 1993 अहमदाबाद में। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की। दोआब, दोआब का मतलब होता है बच्चों ऐसा, दोआब उसे कहते हैं जहाँ पर दो स्थान मिलते हैं। तो ये खुद को भी उर्दू और हिंदी का मिलन बिंदु मानते थे। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है, और कि यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। कवि ने इस कविता में प्रातःकालीन यानी सूर्योदय से पूर्व जो वातावरण होता है, जो परिवेश होता है, उसका वर्णन किया है। प्रातः, प्रातः यानी प्रातःकाल, सुबह सुबह ही। नभ अर्थात आकाश। नभ कैसा लग रहा था? ऐसे लग रहा था जैसे बहुत नीला शंख जैसे, कि जैसे नीले रंग का कोई शंख हो। भोर का नभ, भोर यानी प्रातःकाल, सूर्य उदित होने से पहले का समय जो होता है बच्चों, वो भोर कहलाता है। भोर का नभ, कि जो भोर का नभ है, प्रातःकालीन जो आकाश है, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई नीला शंख हो। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। या फिर कैसे लग रहा था? जैसे कि गांव के अंदर कच्चा घर है और कच्चे घर में प्रातःकालीन ही स्त्री उठकर जो है राख से अपने घर के चूल्हे चौके को लीप देती है। ऐसे राख से लिपा हुआ वो चौका, जैसे आकाश ऐसे लग रहा था जैसे राख से किसी नायिका ने चौके को लीप दिया हो।
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। या फिर ऐसे लग रहा था जैसे कोई काली सिल, सिल यानी पत्थर, कि काले रंग का कोई पत्थर है और उस पर लाल केसर, कि किसी ने उसकी प्रतिमा बना दी हो और उस प्रतिमा को लाल केसर से जो है वो धो दिया हो। कि जैसे ग्रामीण परिवेश में किसी पत्थर की पूजा करने के लिए कि उस पत्थर पर लाल रंग की केसर चढ़ाकर उसको ईश्वरीय रूप देकर जैसे किसी ने बना दिया हो, ऐसा जो है वो प्रातःकालीन आकाश लग रहा था। कि जैसे लाल रंग का कि केसर से कोई काला पत्थर किसी ने धो दिया हो। या फिर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। लाल खड़िया चाक यानी कच्चे चौक, जो बच्चे जिनसे लिखने का काम करते हैं अपनी स्लेट पर, तो किसी बच्चे ने जैसे उसकी काली स्लेट है और उस पर लाल रंग की चाक किसी ने चला दी है। कि प्रातःकालीन आकाश है और उस आकाश में काले काले रंग के बादलों के ऊपर जो सूर्य की उदित, अभी सूर्य नहीं हुआ है लेकिन उदित होते हुए सूर्य की जो लाल लाल लाइनें हमें दिखाई देती हैं, वो ऐसे लग रही हैं जैसे किसी छोटे बच्चे ने अपनी स्लेट पर लाल रंग की कच्ची चाक जो है वो मल दी हो। या फिर ऐसे लग रहा है जैसे नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। या फिर नीले रंग का जल है और उसमें किसी नायिका की गौर वर्ण की जो देह, देह यानी शरीर उसका, कि गोरे रंग का उसका शरीर जो है वो झिलमिलाता हुआ नजर आ रहा हो। या फिर वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पानी है और पानी में उस आकाश से का प्रतिबिंब गिरता हुआ ऐसे लगता है जैसे किसी नायिका का गौर वर्ण जो है का शरीर जो है वो उसमें हिलता हुआ दिखाई दे रहा हो। कवि ने इस प्रातःकालीन यानी जब सुबह सुबह 6 बजे का समय होता है, उस समय जो सूर्योदय से पहले का समय है, उस सूर्योदय से पहले के समय जो आकाश दिखाई देता है उसका बिल्कुल सजीव चित्र प्रस्तुत हमारे सामने कर दिया है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब जादू यानी इस उषा का जादू टूट रहा है। जादू टूटने से मतलब है बच्चों कि जैसे जैसे सूर्य ऊपर आ रहा है तो आकाश में वो लालिमा और वो कालिमा समाप्त हो रही है। तो जो उषा का जो हम पर जादू है, हम पर प्रभाव, जो हमें इतना मदमस्त वातावरण जो है उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, वो प्रभाव अब नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे उस प्रभाव को वो उतर रहा है और सूर्य ऊपर आ रहा है।